आप आ गए। मुझे लगा आप देर से आएंगे। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर पलट कर देखा तो नायाब फिरोज खानजादा के पास खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम्हारी याद कुछ ज़्यादा ही आ रही थी, इसलिए जल्दी आ गया। फिरोज खानजादा आगे बढ़कर नायाब को अपने हिसार में लेते हुए उसका सर चूमते हुए बोला, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगवाती हूँ। नायाब लाल पड़ती पीछे हटने की कोशिश करते हुए बोली, आज तो तुम्हें खाने का इरादा है बेगम। फिरोज बिना उसे बोलने का मौका दिए आगे झुकता हुआ उसके लबों को अपनी पकड़ में ले गया। नायाब जल्दी से बोली, प्लीज़ फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ ना। उसके छोड़ने पर नाराज़गी से लहजे में कहती बोली। वो खुद को उससे दूर करने की कोशिश करने लगी। फिरोज आगे बोला, मैं फ़्रेश हूँ मेरी जान, अभी मुझे खुद को और बस थोड़ा सा फ्रेश करने दो। तुम्हारी संगत फिरोज के लिए एक नशा है। फिरोज मदहोश अंदाज में कहता नायाब को दीवार के साथ पिन करते उसकी गर्दन को दागदार करने लगा। नायाब मचलती हुई खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी, मगर फिरोज जुनूनी होते हुए उसकी सांसों को कैद कर गया। फिरोज ने नायाब को बाहों में उठाकर बेड पर पटक दिया और ख़ुद उसके ऊपर आ गया। नायाब हिचकिचाते हुए बोली, खान मेरी बात तो सुन लीजिए। जबकि फिरोज जज्बातों से चूर अंदाज में बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो ऊपर उठते अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंक चुका था। बिजनेस के सिलसिले में वो 15 दिन से विदेश गया हुआ था। सुबह सुबह लौटा तो फ़ौरन ऑफिस चला गया और अब कहीं जाकर उसे अपनी महबूब पत्नी की संगत मिल रही थी, तो वो उससे दूर होना नहीं चाहता था, बल्कि सारी हदें पार करते हुए अपने जज्बातों को सुकून देना चाहता था। नायाब शर्म से हिचकिचाते हुए बोली, फिरोज अभी नहीं, आप समझ नहीं रहे, मेरी तबीयत सही नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे? नायाब ने फिरोज के होंठों पर हाथ रख दिया। शर्म से लाल पड़ती हिचकिचाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी कि फिरोज ने झटके से चेहरा पीछे कर उसकी आंखों में शक भरी निगाहों से देखा। नायाब कुछ पल तक उसकी आंखों में देखती रही और फिर नजरें झुका लीं। अब फिरोज खानजादा को उसका मना करना समझ में आ गया था। वो बोला, ओह नो यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब कब तक दूर रहना पड़ेगा? बेबसी भरी आवाज़ में कहते हुए उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया था। नायाब हंसते हुए बोली, कम से कम 5 दिन तक। और फिरोज को ये 5 दिन 5 सदियों के बराबर लगे। वो बेबसी से एक लंबी आह भरकर बोला, जान ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी प्रिंसेस कितना वेट कर रही है दुनिया में आने के लिए, और आपके पास न जाने कितने बहाने होते हैं। उसकी गर्दन पर दांत गड़ाते हुए वो बनावटी नाराजगी से बोला। नायाब ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। फिरोज आह भरते हुए बोला, हाँ अब तो यही करना पड़ेगा। वो उसके ऊपर से हटते हुए बेड पर लेट गया। नायाब उठकर जाने लगी तो फिरोज ने एक झटके में उसे पीछे से खींचकर तकिए पर गिरा लिया और उसके होठों को फिर से कैद कर लिया। उसकी गहरी सांसें बता रही थी वो अंदर से किस कदर बेचैन था। उसके जज्बात उसे बुरी तरह बेचैन कर रहे थे। दुपट्टा हटाते हुए उसने उसके कुर्ते के बटन खोले और उसकी नरम धड़कनों को छू गया। कुछ ही देर में उसे छोड़ते हुए वो बाथरूम में बंद हो गया। नायाब इस अचानक आई आफत को समझ न पाई। जब तक समझ आया वो बाथरूम में बंद हो चुका था। अब नायाब शर्माती हुई अपनी सांसें बहाल करती उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। फिरोज और नायाब की शादी को 6 महीने हो गए थे और इन 6 महीनों में मुश्किल से ही 1 महीना दोनों एक दूसरे के करीब रहे थे, क्योंकि फिरोज को बिजनेस के सिलसिले में एक महीने के लिए बाहर रहना पड़ता था। खानजादा मेंशन में 2 फैमिली रहती थीं, शहरयार खानजादा और रेहान खानजादा। रेहान खानजादा के 2 बेटे थे, फिरोज खानजादा और सलमान खानजादा, जबकि रेहान के छोटे भाई शहरयार खानजादा की 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी नायाब और छोटी बेटी साहिबा। दोनों भाइयों ने आपस में ही बच्चों के रिश्ते कर रखे थे बचपन से ही, नायाब की फिरोज के साथ और साहिबा की सलमान के साथ। सलमान और साहिबा का बचपन में ही निकाह हो गया था। वो कभी कभी हिंदुस्तान आता था, लेकिन ज़्यादातर लंदन में रहता था, क्योंकि वहाँ उसका बिजनेस सेट था। लेकिन साहिबा से दीवानों की तरह इश्क करता था। लेकिन एक हादसा जिसने सबकी ज़िंदगियाँ बदल कर रख दी। नायाब और फिरोज की शादी पर पूरा ख़ानदान जमा था। ऐसे में सलमान भी भाई की शादी अटेंड करने के लिए आने वाला था और उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। साहिबा बहुत खुश थी, क्योंकि वो सलमान से बहुत मोहब्बत करती थी और फिर वो उसका शौहर भी था। बस अभी विदाई नहीं हुई थी। सबने सोचा था नायाब और फिरोज की शादी के बाद दोनों की विदाई कर देंगे, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा हादसा हो गया।
सलमान को सरप्राइज देने के लिए वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और सानिया के साथ मिलकर केक लेने गई थी। सानिया रेहान के बिजनेस पार्टनर की बेटी थी और सलमान की अच्छी दोस्त भी। उसकी फैमिली भी लंदन में ही रहती थी, लेकिन फिरोज की शादी अटेंड करने वो लंदन से 2 दिन पहले ही आ चुके थे और आज सलमान आने वाला था। साहिबा खुशी खुशी सलमान के लिए केक लेने गई थी, लेकिन रास्ते में ही उसका इस कदर भयानक एक्सीडेंट हो गया था कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी और अब उसका दिमाग एक 5 साल की बच्ची में कन्वर्ट हो चुका था। भाई मुझे पार्क जाना है, उसकी मासूम सी बच्चों जैसी आवाज़ गूंजी तो नाश्ता करता फिरोज मुस्कुराया। जी मेरी गुड़िया, आपकी आप ही ले जाएगी आपको, फिरोज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं भाई, आप ही मुझे कोई राइड नहीं लेने देती, मुझे आपके साथ जाना है, उसने मुंह बनाते हुए नायाब की शिकायत लगाई थी। साहिबा मेरी जान, भाई को ऑफिस जाना है ना, मैं और नायाब आपके साथ जाएंगे और आप जो राइड कहेंगे वही राइड आपको दिलवा देंगे। सुरैया बेगम ने उसे टालना चाहा, क्योंकि साहिबा के आने से पहले फिरोज ने बता रहा था कि आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। पक्का बड़ी मामा, साहिबा ने कंफर्म करना चाहा। जी पक्का मेरी गुड़िया, नायाब ने उसकी नाक दबाते हुए कहा। थैंक यू सो मच बड़ी मामा। साहिबा खुश होते हुए सुरैया बेगम के गाल चूमती है और अपने कमरे में भाग गई ताकि पार्क जाने की तैयारी कर सके। कल सलमान आ रहा है। फिरोज खानजादा की आवाज़ गूंजी तो डाइनिंग टेबल पर एकदम से खामोशी छा गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, रेहान साहब भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोले। हाँ भाई साहब, मुझे लगता है अब हमें सलमान की शादी के बारे में सोचना चाहिए, वो अब पूरे 29 का होने वाला है, शहरियार साहब ने भी सोचते हुए अंदाज में कहा। शादी के बारे में क्या सोचना है शहरियार साहिबा उसकी बीवी है और जब कहेगा हम रुखसती कर देंगे, रेहान साहब ने कहा। पर भाई ये तो सलमान के साथ ज्यादती होगी, आप जानते बूझते भी ये सब कह रहे हैं। मैं आपको अपने भतीजे के साथ ये ज्यादती बिल्कुल नहीं करने दूंगा। शहरियार साहब ने किस जज्बे से ये बात कही थी, ये बस वही जानते थे। शहरियार, क्या कमी है साहिबा में? यही ना कि एक हादसे के बाद साहिबा का दिमाग ऐसा हो गया है जैसे कोई 5-6 साल की बच्ची हो, तो इसमें क्या बड़ी बात है? डॉक्टर ने कहा है ना वो ठीक हो जाएगी। और रही बात सलमान की, तो उसने कौन सा साहिबा से खाना बनवाना है या घर के काम करवाने हैं? जो तुमने सलमान की दूसरी शादी की बात सोच ली, ये तो हमारी साहिबा के साथ नाइंसाफ़ी होगी। सोचो अगर कल को उसकी याददाश्त वापस आ जाती है तो हम उसको सलमान की दूसरी शादी का क्या रीजन पेश करेंगे? रेहान साहब थोड़े गुस्से से बोले। बाकी सब लोग भी खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। भाई साहिबा मेरी बेटी है, मैं मानता हूँ वो ठीक भी हो जाएगी, लेकिन जानते बूझते हमें सलमान पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, शहरियार साहब बेचैनी से बोले। चाचू, अभी कोई कुछ कहता कि एक भारी गंभीर आवाज़ गूंजी। सलमान? सुरैया बेगम मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। सलमान की आंखें लाल हो रही थीं, जो शहरियार की बात सुन चुका था। कैसा है मेरा बेटा? इतनी देर लगा दी आने में, माँ बाप की याद नहीं आती थी क्या तुझे? सुरैया बेगम ने उसका ध्यान अपनी तरफ करना चाहा। माँ मैं ठीक हूँ, सलमान मुश्किल से मुस्कुराते हुए सुरैया बेगम को अपने साथ लगाते हुए बोला। बाकी सबसे मिलते हुए वो शहरियार साहब के सामने खड़ा हुआ। शहरियार साहब ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया। चाचू, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, आप जानते हैं ना मेरा इश्क, सबसे लड़कर आपने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया था, और अब अगर वो मुश्किल में है तो आप कह रहे हैं कि मैं उसे छोड़ दूं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? सलमान खानजादा ने संजीदा अंदाज में कहा। सलमान खानजादा के पीए ने उसकी आज की फ़्लाइट करवाई थी, इसीलिए वो टाइम से पहुंच गया था, जबकि उसके पीए ने शायद फिरोज खानजादा को गलत डेट मैसेज कर दी थी, इसीलिए उन्हें लगता था कि सलमान कल आएगा। ऐसा नहीं है सलमान, हमें तुम पर भरोसा है, शहरियार खानजादा झुके सर के साथ बोले। उन्हें उम्मीद नहीं थी सलमान खानजादा अब भी उनकी बेटी को अपने साथ रखेगा। उन्होंने तो अपनी तरफ से सलमान की मुश्किल आसान करनी चाहिए थी, वरना कौन बाप चाहता है कि उसकी बेटी का बसा बसाया घर उजड़ जाए। तो ठीक है, फिर मुझे इसी हफ्ते विदाई चाहिए। अगले हफ्ते मुझे वापस जाना है और मैं साहिबा को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, उसका इलाज वहाँ ज़्यादा अच्छा होगा, सलमान ने फैसला सुनाते हुए अंदाज में कहा। रेहान साहब तो मुस्कुरा उठे थे, वो जानते थे सलमान खानजादा साहिबा से इश्क करता है। बाकी सब हैरान खड़े थे, इतनी जल्दी विदाई, जबकि सुरैया बेगम तो उसके वापस जाने से ही परेशान हो चुकी थीं। अब तो तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए शहरियार, रेहान साहब मुस्कुराते हुए सलमान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। लेकिन भाई साहिबा को ये सब कैसे समझाएंगे?
आयशा बेगम ने अपना डर जाहिर किया। आप फिक्र न करें छोटी माँ, साहिबा को समझाना मेरी जिम्मेदारी है। सलमान ने उनकी परेशानी दूर कर दी। पर भाई, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? शहरियार साहब ने परेशानी से अपने भाई रेहान साहब की ओर देखते हुए कहा। ओ चाचू, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम है ना, सब कर लेंगे। फिरोज आगे बढ़ते हुए बोला। ठीक है। शहरियार साहब भी मुस्कुरा उठे। नायाब तब तक मिठाई लेकर आई तो सुरैया बेगम ने आयशा बेगम का मुंह मीठा करवा दिया। बाकी सब ने भी एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अरे वाह, मिठाई आप सब अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। नायाब के हाथ में प्लेट देखते ही साहिबा गुस्से से बोली। साहिबा इधर आओ, रेहान साहब ने उसे प्यार से बुलाया। बड़े पापा, देखिए कैसे अकेले अकेले ये सब लोग मिठाई खा रहे हैं, मुझे दी भी नहीं। साहिबा ने उनके सामने जाते हुए नायाब की शिकायत लगाई। हाँ मेरी जान, ये लो तुम भी खाओ। सुरैया बेगम ने उसके सामने मिठाई की तो साहिबा ने झपटते हुए एक टुकड़ा मिठाई का मुंह में डाल लिया कि कहीं कोई उससे छीन ही ना ले। उसकी इस मासूम हरकत पर सब लोग मुस्कुरा दिए। अच्छा साहिबा, आपने पहचाना है ना, ये कौन है? रेहान साहब ने साहिबा का ध्यान सलमान की तरफ करवाया, जो आंखों में इश्क की चमक लिए साहिबा को ताक रहा था। प्रिंस? बड़े पापा, ये तो प्रिंस हैं, ये तो रियल में है। मैं इन्हें टच करके देखूं? साहिबा ने रेहान साहब के करीब झुकते हुए उनके कान में धीरे से सरगोशी की थी तो उन्होंने मुस्कुराहट दबाते हुए सर हिला दिया। साहिबा आगे बढ़ते हुए डरते डरते सलमान की नाक को अपनी उंगली से छूने लगी। आप प्रिंस, आप तो सच में हीरो हो। साहिबा खुशी से चहकती हुई सलमान के सीने से लग चुकी थी, जबकि सलमान सबके सामने उसकी इस हरकत पर शर्मिंदगी का शिकार होता उसे नरमी से खुद से अलग कर गया। बाकी सब सर नीचे किए अपनी मुस्कुराहट को दबा रहे थे। प्रिंस, मैंने आपको बहुत याद किया। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो ना? साहिबा पीछे होते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली। ये सब भी उसे सलमान की बातें करते रहते थे। उसको सलमान की तस्वीर भी नायाब नहीं दिखाई थी। वो सलमान को प्रिंस मानती थी क्योंकि साहिबा का मानना था वो बहुत खूबसूरत है, किसी राजकुमार की तरह। वो सब सलमान की बातें उससे करती थीं ताकि वो सलमान को भूल ना जाए और जब वो आए तो साहिबा उसके साथ रहे और कंफर्टेबल फील करे। एक दो बार सुरैया बेगम सलमान से उसकी वीडियो कॉल पर भी बात करवा चुकी थी, इसीलिए वो सलमान से बात करने में हिचकिचाई नहीं थी। जी साहिबा, आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। आप ये बताइए, आप ठीक है ना? सलमान उसके हाथ को अपने हाथ की मजबूत पकड़ में लेते हुए धीरे से बोला था। प्रिंस, मैं तो ठीक हूँ, बस आप मुझे मेरे गिफ्ट दिखाएं। साहिबा ने सलमान खानजादा का बाजू दबाते हुए बेचैनी से कहा। ओके ओके, चलो, सामान सारा रूम में है। सलमान खानजादा उसको इशारा करता उसका हाथ पकड़ते उसको लिए अंदर की तरफ बढ़ गया। उसका सारा सामान नौकर पहले ही उसके कमरे में पहुंचा चुके थे। वो दोनों वहाँ से गए तो शहरियार सब, रेहान साहब और फिरोज खानजादा ऑफिस के लिए निकल गए। सलमान अपना बिजनेस सेटअप लंदन में किए हुए था, वो वहीं रहता था। अब उसका साहिबा को वहीं लेकर जाने का इरादा था। उन सब के जाते ही पीछे वो तीनों शादी की तैयारियों में बिजी हो गईं। इसी हफ्ते शादी थी और उन सबको हर तैयारी पूरी करनी थी, इसीलिए वो तीनों लिस्ट बनाने लगीं ताकि सारी तैयारी टाइम पर पूरी हो सके। प्रिंस, ये सब मेरे गिफ्ट्स हैं, उसने हैरत से बेड पर पड़े गिफ्ट के ढेर को देखते हुए कहा। ये मेरी प्रिंसेस के हैं, ये सब आपके ही हैं मेरी जान। सलमान खानजादा ने चोर अंदाज में उसके खूबसूरत वजूद को अपनी आंखों में भरते हुए जवाब देते उसकी तरफ देखा था, जो एक एक चीज़ को उठाकर देख रही थी। थैंक यू सो मच प्रिंस। साहिबा खुश होती सलमान के करीब आई और उसकी बियर्ड भरे गाल पर अपने होंठ रख दिए। पल भर में सलमान की आंखों में खुमारी का रंग चमक उठा। साहिबा, सलमान खानजादा ने उसे पुकारा, जो दोबारा अपने गिफ्ट में मगन हो चुकी थी। जी बोलिए। साहिबा ने वैसे ही मगन अंदाज में जवाब दिया। मैंने आपको इतने गिफ्ट दिए और उसके बदले सिर्फ एक किस? पहले उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा तो साहिबा ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर आगे बढ़ते हुए उसके दूसरे गाल पर भी होंठ रख दिए और यहाँ भी थोड़ा झुकते हुए उसके सामने अपना माथा कर दिया। ओके माय प्रिंस। साहिबा ने चहकते हुए वहाँ भी अपने होंठ रख दिए। अब आपकी बारी। साहिबा ने अपने दायां गाल उसकी तरफ बढ़ा दिया और सलमान ने उसके नरम गुलाबी गाल पर अपने होंठ रख दिए, फिर बाएं गाल पर और फिर माथे पर भी। अब मैं अपने गिफ्ट देख लूं? साहिबा ने मासूमियत से इजाज़त चाही तो सलमान उसकी कमर में हाथ डाल गया। वो उसका इश्क थी, उसकी मनपसंद महबूबा, और जब साहिबा उसके इतने करीब आ गई थी तो सलमान का दिल एक नए अंदाज में धड़कने लगा था। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो ये भी भूल गया था कि इस वक्त सिर्फ उसका दिमाग 5-6 साल की बच्चे का है,
जज्बातों से लरसते हुए उसने उसके होठों को अपनी पकड़ में ले लिया था। वो खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाया था, जबकि साहिबा मछली की तरह तड़पती उसके सीने पर मुक्के बरसाती पीछे हटने की कोशिश करने लगी तो सलमान ने उसके सर के पीछे हाथ रखते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में लेते जुनूनी अंदाज में उसकी सांसें रोक दी। कुछ देर बाद वो पीछे हुआ तो साहिबा का चेहरा लाल था, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। प्रिंस, आप तो गंदे हैं। मामा ने कहा था ये सब गंदे बच्चे करते हैं। साहिबा उसके कंधे पर हाथ मारते रोते हुए बोली। रिलैक्स साहिबा, अगर कोई और ये काम करेगा तो वो गलत होगा, लेकिन मैं तो आपका प्रिंस हूं ना, और मुझे अलाउ है ये सब। उसकी गर्दन से बाल हटाते दहकते होंठों से उसकी गर्दन को छू गया। नो, यू आर बैड बॉय। साहिबा ने उसको पीछे धकेला और बाहर भाग गई, जबकि सलमान मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया ताकि फ्रेश हो सके। अगर उसके बहमो गुमान में भी होता कि साहिबा नीचे जाकर क्या करने वाली है तो कभी भी उसको अकेले भेजने की गलती न करता। साहिबा, क्या हुआ? सुरैया बेगम ने परेशानी से पूछा। उसको रोते हुए सीढ़ियां उतरते देखा तो वो तीनों ही परेशान हुई थीं। साहिबा भागती हुई सुरैया बेगम के सीने से लग गई। उसकी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अपनी बड़ी माँ के साथ ही थी। बड़ी माँ, प्रिंस गंदे हैं, साहिबा ने हिचकियों से रोते हुए कहा। तो उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा था। अभी तो खुशी खुशी उसके साथ गई थी और अब वो रोते हुए वापस आई थी। क्या कहा है उसने आपसे? मैं डांटूंगी उसको, सुरैया बेगम ने उसको रिलैक्स करते हुए कहा। उन्होंने मुझे यहाँ किसकी? लाल चेहरा लिए साहिबा ने सुरैया बेगम की तरफ देखते हुए अपने होंठों की तरफ इशारा किया, जबकि उसकी इस बात पर सुरैया बेगम के साथ साथ नायाब और आयशा बेगम भी लाल पड़ गई थीं। साहिबा, आओ मेरे साथ। नायाब ने उसे वहाँ से उठाना चाहा। नहीं बड़ी मामा, मुझे लिप्स पर बहुत पेन हो रही है। प्रिंस बहुत गंदे हैं, मैं उनसे दोबारा बात नहीं करूंगी। साहिबा ने नायाब का हाथ झटककर सुरैया बेगम और आयशा बेगम को और भी लाल पड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरी जान, मैं डांटूंगी उसको, उसने मेरी बेटी को परेशान किया। अब जाओ नायाब आपी के साथ। साहिबा के माथे को चूमते हुए सुरैया बेगम ने लाल पड़ते चेहरे के साथ नायाब को इशारा किया, जो खुद शर्म से लाल हो रही थी। सीढ़ियों पर शर्मिंदा सा चेहरा लिए खड़ा सलमान अगले ही पल वापस अपने कमरे में बंद हुआ था। वो तो शुक्र था वहाँ उसके पापा, चाचू और भाई नहीं थे, वरना क्या इज्जत रह जाती उसकी उन सबके सामने। ऊपर से पापा से, भाई से जो डांट पड़ती वो अलग। अगर उसको मालूम होता कि उसकी प्रिंसेस नीचे उसकी माँ, चाची और भाभी के सामने उसकी इज्जत का जनाजा निकालने वाली है तो वो उसको समझा कर भेजता, जिससे कम से कम उसकी इज्जत तो बच जाती। अब वो साहिबा को अच्छे से समझाने का इरादा कर चुका था। उधर साहिबा नायाब के समझाने से काफ़ी हद तक मान गई थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, सब बहुत बिजी थे। ऐसे में साहिबा थी जिसको चैन नहीं था, कभी इधर तो कभी उधर भागती फिर रही थी। वो फिर से पहले जैसी चहकती साहिबा बन चुकी थी और सलमान की गुस्ताखी को तो वो न जाने कब का भुला गई थी। सलमान तो इतने दिन तक उन तीनों के सामने शर्मिंदा सा फिरता रहा, जबकि नायाब ने तो उसके काफ़ी कान खींचे थे। इसी हफ्ते विदाई की बात कर रहे हो? बाकायदा तौर पर तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बीवी बनकर आ जाएगी। फिर इतनी बेचैनी किस बात की है? और तुम्हें अच्छे से पता है उसकी क्या कंडीशन है। उसे इस बात को लेकर प्यार से समझा भी तो सकते थे। सॉरी यार भाभी, वो जज्बातों में कुछ ज़्यादा ही बह गया था। बालों में हाथ फेरते हुए वो शर्मिंदा चेहरे से बोला, जबकि नायाब ने उसकी कमर पर एक धप रखी थी। आगे से ध्यान रखना, वो अभी बच्चे वाले दिमाग में है। तुम दोनों के बीच जो भी बात होगी वो बाहर आकर जरूर बताएगी। इसीलिए कोशिश करना जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाए इस रिश्ते को आगे मत बढ़ाना। बाकी छोटी मोटी शरारतें अलाउ हैं, क्योंकि इतना तो अब मैंने साहिबा को समझा दिया है। उसके चेहरे पर फैली बेबसी को देखते हुए नायाब ने शरारत से हंसते हुए कहा था, तो सलमान भी हंस पड़ा। जी भाभी, मैं समझ गया। साहिबा से अभी तक उसकी बातचीत नहीं हुई थी जो उसको शादी का मतलब समझा पाता। रेहान साहब उसको अपने साथ ऑफिस ले गए थे कि बेशक उसका अपना अलग बिजनेस है, लेकिन ये उसके बाप दादा का बिजनेस है, इसको यहाँ भी काम करना पड़ेगा। अभी वो थका हारा आया था, आते ही रूम में आकर बेड पर लेटकर अपनी आंखों पर बाजू रख लिया। साहिबा जो अभी अभी ऊपर आई थी, सलमान के कमरे का खुला दरवाजा देखती अंदर आ गई। सामने उसको इस तरह लेटे देखकर वो परेशान हुई और एक ही झटके में उसके सर पर जा पहुंची। प्रिंस, आप ठीक हैं? साहिबा ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे हिलाया। साहिबा, तुम यहाँ? सलमान उसकी आवाज़ पर चौंकता हुआ अपनी आंखों से बाजू हटाते हुए उठकर बैठा था। जी क्या मैं आपके रूम में नहीं आ सकती? साहिबा ने उससे पूछा।
आ सकती हो, मैंने कब मना किया है तुम्हें? सलमान ने उसके बाल कान के पीछे करते हुए गंभीर शब्दों में कहा। प्रिंस, आप मेरे साथ बारबी मूवी देखोगे? नायाब, आप ही तो बिजी हैं। साहिबा उसके करीब होकर बैठती हुई बोली थी। अगर आप देखेंगे तो मैं आपके साथ अपनी चॉकलेट भी शेयर करूंगी। साहिबा ने उसके सामने अपनी चॉकलेट लहराई तो सलमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उतर आई। उसने साहिबा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बड़े ही प्यार से कहा, साहिबा, मैं नेक्स्ट वीक वापस जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? आप तो अभी आए हैं। मैं आपके साथ बारबी मूवी भी नहीं देख पाई हूँ। साहिबा ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। मेरा काम है वहाँ पर, मुझे जाना पड़ेगा। सलमान खानजादा उसकी आंखों पर झुकते हुए होंठ रख चुका था। आप मेरे साथ चलोगी? सलमान ने पीछे होते उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। क्या वहाँ आप मेरे साथ मूवीज़ देखेंगे और मुझे पार्क लेकर जाएंगे? साहिबा ने जल्दी से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी प्रिंसेस की हर बात मानूंगा। सलमान मधुर मुस्कुराहट से बोला। सच में? हीरो? साहिबा की आवाज़ में अलग ही झनकार पैदा हो गई थी। यहाँ तो कोई भी फ्री नहीं होता था उसके साथ मूवीज़ देखने को। पार्क में नायाब उस पर रोक टोक करती रहती थी। सच में? सलमान खानजादा ने उसकी कमर में हाथ डालते नामहसूस अंदाज में उसको अपने करीब कर लिया था। साहिबा अपनी खुशी में महसूस नहीं कर पाई थी। मुझे आपके साथ जाना है। सलमान खानजादा के कंधे पर हाथ रखते साहिबा ने चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर आपको मेरे साथ जाना है तो फिर आपको पहले मुझसे शादी करनी होगी। आप करेंगी ना मुझसे शादी? सलमान खानजादा उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए प्यार से बोला। उसके शब्दों में बला की नरमी थी। होती भी क्यों ना, सामने बैठी लड़की से उसने तब से इश्क किया जब वो इश्क लफ्ज से वाकिफ भी नहीं था। शादी वो क्या होती है? साहिबा ने ना समझी से कहा। वो सीधी होकर बैठ चुकी थी। शादी में हम दोनों की कुछ रस्में होंगी। फिर जैसे मॉम डैड एक साथ एक रूम में रहते हैं ना, हम भी एक साथ रह सकेंगे। और मैं आपको अपने साथ भी लेकर जाऊंगा। उसके नरम गाल पर अंगूठा सहलाते सलमान ने अपनी तरफ से उसको आसान शब्दों में समझाना चाहा। जब से वो हादसे का शिकार हुई थी वो किसी शादी पर भी नहीं गई थी। अगर जाती तो यकीनन उसको शादी का पता होता। प्रिंस, अगर आप मुझे साथ ले जाएंगे तो मैं आपसे शादी भी कर लूँगी। साहिबा किसी भी तरीके से बस सलमान के साथ जाना चाहती थी। गुड गर्ल, बस अब आपको जैसा मैं कहूँ वैसा करना है। बिल्कुल भी तंग नहीं करना। फिर हम दोनों अगले हफ्ते ही यहाँ से चले जाएंगे। सलमान ने उसके माथे पर होंठ रखते हुए कहा तो साहिबा का चेहरा लाल हुआ। नायाब ने उसे किसी हद तक समझाया था और ये भी बताया था कि सलमान तुम पर हक रखता है, तुमसे बहुत प्यार भी करता है। बस इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसी शरारतें करता है। आगे से तुम ये सारी बातें किसी के सामने जाकर मत कहना। और साहिबा नायाब के समझाने पर यह बात समझ गई थी और इसीलिए जब सलमान ने उसके माथे को छुआ तो वो शर्मा गई थी, डरी नहीं थी। मैं जाऊं? साहिबा ने झिझकते हुए कहा तो सलमान उसको अपने हिसार से मुस्कुराते हुए आज़ाद कर गया। साहिबा वहाँ से निकल आई। उसको समझ नहीं आ रहा था उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क क्यों रहा है। बाहर निकलकर गहरा सांस भरती अपने कमरे में भाग गई। ये उसे क्या हो रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही हो। साहिबा, खामोशी से बैठ जाओ। नायाब ने उसे बुरी तरह डांटा था। प्रिंस, साहिबा ने नायाब के डांटने पर अपने होंठ बाहर निकाल कर सलमान की ओर देखा था। वो पीले रंग का खूबसूरत लहंगा पहने मासूम सी गुड़िया मालूम हो रही थी जिसकी आज हल्दी थी। उसके साथ बैठा सलमान सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने साथ ही पीले रंग की बास्केट पहने हुए था। भाभी, आप साहिबा को कुछ ना कहें, मैं खुद उसे समझा दूंगा। सलमान ने नायाब को बाज रहने को कहा। सलमान, तुम देख नहीं रहे? सब मेहमानों की नज़रें तुम पर ही हैं। ऐसे में ये खुद उठकर मिठाई खा रही है। नायाब दांत पीस कर बोली। वो उन दोनों को कुछ कह नहीं सकती थी। सलमान ने मदद भरी नज़रों से फिरोज भाई की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। बेगम आइए, आप इधर आए और मुझे बताइए आपने गजरे क्यों नहीं पहने? फिरोज खान को अपने साथ स्टेज से नीचे उतरते नरम शब्दों में बोला था। फिरोज, आपने लाकर ही नहीं दिए? नायाब ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। बेगम चलिए आपको दिखाता हूँ। फिरोज उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ कमरे की तरफ ले गया। नायाब मुश्किल से अपना लहंगा संभालते उसके साथ अंदर गई। फिरोज, नायाब ने उसे पुकारा जब वो उसे खींचते हुए ड्रेसिंग के सामने खड़ा करता और पीछे से अपनी बाहों में भर चुका था। बेगम देखो और बताओ हम दोनों एक साथ कैसे लग रहे हैं। फिरोज ने झुककर उसके कान में प्यार भरी सरगोशी की थी और उसकी गर्दन पर अपने होठों का नरम स्पर्श छोड़ दिया। बहुत प्यारे लग रहे हैं। नायाब आईने में दोनों को देखते हुए बोली। अरे ये गजरे कब आए यहाँ?
जब मैं बाहर गई थी तब तो नहीं थे। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे गुलाब के गजरे देखकर हैरत से कहा। आप जल्दी चली गई थीं अपने शौहर को तैयार किए बिना, इसलिए मेरा सरप्राइज़ भी नहीं देख पाई। फिरोज ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। नायाब को अफसोस हुआ कि उसे बाहर आयशा बेगम ने मेहमानों को अटेंड करने के लिए बुला लिया था। उसकी तो दोहरी जिम्मेदारी थी, बहन और भाभी की। वो फिरोज के गले में बाजू डालकर उसके सीने पर सिर रखती हुई बोली, और मेरा क्या? उसका चेहरा सामने करते फिरोज ने शिकवा किया। सॉरी। नायाब उसके गाल पर होंठ रखकर बोली। ऐसे नहीं मानने वाला मैं। फिरोज ने उसकी कमर पर हाथ बांधते उसे अपने साथ लगा लिया। अच्छा, तो फिर कैसे मानेंगे आप? नायाब ने हैरत से पूछा। ऐसे। फिरोज ने आंख दबाकर उसके होंठों पर अंगूठा फेरा। नायाब शर्म से पलकें झुका गई और फिरोज झुककर अपना मतलब पूरा करने लगा। कुछ देर के बाद उसने नायाब को उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया और उसके माथे पर होंठ रख दिए। फिरोज ने गजरे उठाकर उसके हाथों में डाले और फिर उसकी कलाइयों पर अपने होंठ रखे। बाहर चलें, सब इंतजार कर रहे होंगे। नायाब शर्माकर बोली तो फिरोज ने उसे नीचे उतारा और हाथ पकड़कर बाहर ले गया। प्रिंस, ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? साहिबा ने झुकते हुए सलमान खानजादा के कान में सरगोशी की। क्योंकि आज हमारा स्पेशल डे है। अब आप आराम से बैठिए, वरना भाभी आपको फिर से डांटेंगी। उसका दुपट्टा सही करते हुए सलमान ने नरमी से कहा। प्रिंस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम रूम में चलते हैं, साहिबा ने रोने वाली आवाज़ में कहा। सबकी नज़रें खुद पर महसूस करके वो बुरी तरह परेशान हो रही थी। ठीक है, पहले नायाब भाभी को आने दो, वही तुम्हें अंदर ले जाएंगी मेरी प्रिंसेस को। सलमान ने उसके माथे पर होंठ रखे। थोड़ी देर बाद साहिबा ने फिर से उसका हाथ पकड़ा। जी माई प्रिंसेस, सलमान ने उसका चेहरा देखते हुए कहा। मुझे भी गोलगप्पे खाने हैं, देखो ना सब खा रहे हैं। साहिबा ने प्लेट देखकर मुंह में पानी भरते हुए कहा। साहिबा, अभी भाभी आएंगी फिर तुम्हें रूम में ले जाएंगी, मैं वहीं तुम्हारे लिए ढेर सारे गोलगप्पे मंगवा दूंगा। सलमान ने उसका हाथ थाम कर कहा तो साहिबा खामोश हो गई और तभी उसे नायाब आती दिखी। भाभी, आप साहिबा को रूम में ले जाइए, सलमान ने कहा तो नायाब उसका हाथ पकड़कर स्टेज से उतारने लगी। प्रिंस, साहिबा ने सलमान को फिर से पुकारा। अभी भेज रहा हूँ मेरी जान, आप रूम में तो जाइए, सलमान ने उसे तसल्ली दी। इससे पहले कि साहिबा खुद उतरती, नायाब ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। इतनी जल्दी किस बात की है मेरी गुड़िया, अभी हम जा रहे हैं। नायाब मुस्कुराई। आप ही, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, साहिबा ने उसके कान में धीरे से कहा। नायाब मुस्कुराई और सर हिलाया। सबको टेबल पर खाते देख साहिबा ने शिकवा किया। आप ही, सब लोग खा रहे हैं, किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। अभी तुम्हारा प्रिंस तुम्हारे लिए रूम में गोलगप्पे ले आएगा, फिक्र मत करो। कमरे में दाखिल होते हुए नायाब ने उसे कपड़े बदलने के लिए एक सूट दे दिया। थोड़ी देर में सलमान ने उनके कमरे में खाना भिजवा दिया था। आज बारात थी। साहिबा बेहद खूबसूरत लग रही थी, हद से ज़्यादा हसीन दुल्हन। विदाई थी और उसे तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन घर पर ही बुला ली गई थी। बारात फार्म हाउस से आनी थी, जिसके लिए लड़के वहां पहले ही जा चुके थे। कुछ ही देर में सलमान धूमधाम से बारात लेकर आ पहुंचा था। वो घोड़े पर बैठा था जब सामने दुल्हन बनी साहिबा अपने पापा और अपनी माँ के साथ उसकी तरफ आ रही थी। सलमान खानजादा ने स्टेज के पास पहुंचकर हाथ आगे किया। शहरयार साहब ने साहिबा का हाथ उसके हाथ में दे दिया। सलमान ने उसकी पकड़ मजबूत करके एक झटके में उसे ऊपर खींच लिया। साहिबा पतंग की तरह उसके सीने से जा लगी। चारों तरफ शोर मच गया, लेकिन सलमान ने किसी की भी परवाह किए बिना उसे गोद में उठाकर सोफे पर बिठा दिया। रस्में पूरी हुई और मेहमानों को खाना खिलाकर सुरैया बेगम और आयशा बेगम ने उसे नायाब के साथ सलमान के कमरे में पहुंचा दिया। साहिबा तो बहुत खुश थी। अब मैं यहीं रहूंगी ना आप ही, हमेशा अपने प्रिंस के कमरे में? हाँ गुड़िया, अब यही तुम्हारा कमरा है, नायाब ने कहा। सुनो, जब तक तुम्हारा प्रिंस आकर तुम्हें देख न ले, तुम्हें मुँह दिखाई का तोहफा न दे, तुम कपड़े चेंज नहीं करना, ज्वेलरी भी नहीं उतारनी है और मेकअप भी ख़राब नहीं करना। साहिबा ये सुनकर ही खुश हो गई थी कि उसे गिफ्ट मिलने वाला है और उसका प्रिंस उसकी तारीफ भी करेगा। वो इंतज़ार करते करते नींद की वादियों में चली गई। जब सलमान कमरे में आया तो उसे पूरी तरह सजी हुई देखकर मुस्कुराया। वो गहरी नींद में थी, लेकिन उसके कपड़े और ज्वेलरी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन भी लग रही थी। सलमान उसके पास बैठा, उसके झुमके उतार दिए और कानों की लाल पड़ती लौ सहलाते हुए अपने होंठ रख दिए। दूसरे कान के साथ भी उसने यही किया। उसकी सुलगती सांसें महसूस करके साहिबा नींद से जागी। प्रिंस, नींद से भरी आवाज़ में उसने पुकारा। जी, आपका प्रिंस।
सलमान ने उसकी नाक की नथ उतारते हुए उसकी नाक पर होंठ रखे। पीछे हटिए, साहिबा ने धड़कते दिल के साथ कहा। सलमान हैरान होकर पीछे हटा। वो बेड से उतर गई। अच्छा प्रिंस, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? आप ही ने कहा था आप मेरी तारीफ करेंगे, बताइए ना। वो गोल गोल घूमती हुई बोली। बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल मेरी प्रिंसेस की तरह। सलमान की आंखें खुमार से लाल हुईं। साहिबा ने अपना दुपट्टा भी साइड में रख दिया था। छोटा ब्लाउज उसकी धड़कनों पर टिका हुआ था। पतली कमर और उस पर खूबसूरत बेली बटन जिस पर गोल्डन चेन उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। ये हुस्न सलमान के बदन में खुमार भर गया था। एक ही पल में उसका हाथ पकड़कर खींचते सलमान ने उसे अपने ऊपर गिराया था। उसकी नरम धड़कनों का स्पर्श अपने चौड़े सीने पर महसूस करते ही उसके बदन में एक स्पार्क हुआ और अगले ही पल सलमान ने उसके होंठों पर पकड़ बना ली। कुछ पलों के बाद पीछे हटते हुए वो उसकी गर्दन पर अपना स्पर्श बिखेरने लगा। साहिबा उसके हिसार में कांपने लगी। प्रिंस, साहिबा ने लरजती आवाज में पुकारा। सलमान ने पीछे हटकर उसका चेहरा देखा। क्या हुआ साहिबा? साहिबा का पीला पड़ता चेहरा देखकर सलमान परेशान हो गया और उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। पता नहीं प्रिंस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो रही है, साहिबा कांपते हुए बोली। देखिए प्रिंस, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। उसने डरते हुए अपने कांपते हाथ उसके सामने कर दिए। दरअसल वो सलमान की कुर्बत की वजह से कांप रही थी। उसके छूने से उसके अंदर नए एहसास जाग उठे थे जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी। सलमान मामला समझते हुए हंस पड़ा और सर झुका दिया। कुछ नहीं। अच्छा अब वो ऐसा करो, चेंज करके आओ, फिर आपकी फेवरेट मूवी देखते हैं। कुछ ही पल में संभलते हुए सलमान उसका गाल छूकर उसे वॉशरूम में भेज चुका था। मूवी का नाम सुनते ही साहिबा सब कुछ भूल गई और चहककर मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। और फिर तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि दूल्हा दुल्हन ने अपनी शादी की पहली रात अपनी गोल्डन नाइट मनाने की बजाय बारबी मूवी देखते हुए गुजारी। आधी मूवी देखते देखते साहिबा उसके सीने पर सिर रखकर सो गई। सलमान ने मूवी बंद की, उसे अपने हिसार में लेते हुए उसके सर पर होंठ रखे और आंखें बंद कर लीं। अगले दिन वलीमा था जो बहुत हंसी खुशी गुजरा। इसी बीच खुशखबरी मिली कि नायाब और फिरोज खानजादा माँ बाप बनने वाले हैं। आज उन दोनों की लंदन की फ्लाइट थी। साहिबा खुशी से चहक रही थी जबकि घरवाले उनके जाने से उदास थे, लेकिन किसी ने जाहिर नहीं होने दिया था। सब लोग उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने आए थे। साहिबा विंडो सीट पर बैठकर बाहर के मंजर देख रही थी। जब सीट बेल्ट बांधने का ऐलान हुआ तो उसके बराबर बैठे सलमान ने झुककर उसकी सीट बेल्ट बांधी। जहाज उड़ान भरने लगा तो साहिबा डरते हुए सलमान के सीने में पनाह ढूंढने लगी। सलमान ने उसे अपने हिसार में लेते हुए खुद से कहा कि अब वो साहिबा पर किसी आंच को आने नहीं देगा। प्रिंस, यहाँ सब कितना अच्छा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को हैरत से देखते हुए साहिबा ने कहा। वो लोग लंदन पहुंच चुके थे जहां सलमान का ड्राइवर उन्हें रिसीव करने आया था। ये क्या बात हुई साहिबा? तुम्हें तो बाहर के नज़ारों से ही फुर्सत नहीं है, सीधी होकर बैठो। उसको लगातार बाहर देखते सलमान को खुद का इग्नोर करा जाना बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसीलिए उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा बिठा दिया। साहिबा उसके बराबर बैठी सामने देखने लगी, फिर भी सलमान को गवारा नहीं हुआ और उसने साहिबा का चेहरा अपने सीने में छुपा लिया। घर पहुंचने तक साहिबा सो चुकी थी। सलमान ने उसे जगाए बिना उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। परसों के लिए उसने डॉक्टर से साहिबा का अपॉइंटमेंट ले रखा था। वो चाहता था उसका इलाज और भी अच्छे तरीके से हो। हेलो सलमान, तुम आ गए और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो अंदर दाखिल होती बनावटी नाराजगी से बोली। कल ही आया हूँ यार, और इसमें बताने वाली क्या बात थी? सलमान ने चम्मच उठाकर साहिबा को नाश्ता करवाना शुरू कर दिया। वो मज़े से खाते हुए फेरी की स्टोरी सुना रही थी। तभी सानिया आकर बीच में उन्हें डिस्टर्ब कर गई। हेलो लिटिल गर्ल, तुम भी सलमान के साथ आई हो? मुझे पता होता तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लेकर आती, सानिया ने कुर्सी घसीट कर बैठते हुए कहा। वो बिना शर्मिंदा हुए खुद ही बैठ गई थी, जबकि दोनों ने उसे ऑफर तक नहीं किया था। ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रिंस, ये आंटी कौन है? साहिबा ने गुस्से से जवाब देने के साथ सलमान से सवाल कर दिया। इस गंदी आंटी ने उसकी स्टोरी को बीच में ही रोक दिया था। सलमान ने खाना खाते हुए अपनी नाक रगड़कर मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई। व्हाट? ये क्या बोल रही है? मैं तुम्हें कहाँ से आंटी लग रही हूँ? सानिया गुस्से से चीखी। रिलैक्स सानिया, इसे नहीं मालूम, सलमान ने उसे खामोश करवाते हुए सख्त अंदाज में कहा, क्योंकि उसकी साहिबा से कोई इस तरह बात करे उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। सीरियसली सलमान, ये मुझे आंटी कह रही है और उल्टा तुम उसे कुछ कहने की बजाय मुझे रिलैक्स रहने के लिए कह रहे हो।
सानिया का गुस्सा और भी बढ़ गया। सानिया, इसे नहीं मालूम कि ये क्या कह रही है। प्लीज़ इसकी बात का माइंड मत करो, ये इस वक्त सिर्फ एक बच्ची है। सलमान ने संजीदगी से कहा। अगर ये बच्ची है तो इसे अपने साथ लेकर क्यों आए हो तुम? सानिया ने सख्त लहजे में कहा। सानिया, जस्ट लीव। उसकी तेज होती आवाज़ पर सलमान खानजादा ने बिना किसी लिहाज के उसको जाने को कहा था, क्योंकि साहिबा अब उसकी चीख से डरती हुई उसके पीछे छुप चुकी थी। तुम इस बच्ची के लिए मुझे जाने का कह रहे हो? सानिया ने हैरत से सवाल किया। हाँ, क्योंकि ये मेरी बीवी है और कोई मेरी बीवी से इस तरह बात करे ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। सलमान ने उस पर अपना रिश्ता साफ करना जरूरी समझा था, वरना पता नहीं वो क्या समझती। सानिया से सलमान की दोस्ती बचपन से ही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी सलमान का निकाह हो चुका है, क्योंकि उसके निकाह के वक्त वो लंदन में अपनी माँ के पास आई हुई थी। बीवी? सानिया ने हैरत से सलमान की तरफ देखते हुए पूछा, जो साहिबा को उठाकर अपनी बाहों में ले चुका था। हाँ बीबी। सानिया, अब तुम जाओ, अभी हम बाद में मिलेंगे मेरे ऑफिस में। सलमान ने उसको वहाँ से भेजना चाहा। सानिया शॉक्ड होती वहाँ से बिना इधर उधर देखे निकल गई थी। उसके कानों में तो बस एक ही बात गूंज रही थी, बीबी शब्द। वो ऐसा कैसे कर सकता है? सानिया ने चिल्लाते हुए ड्रेसिंग टेबल पर रखा सामान नीचे फेंक दिया। उसने मुझे धोखा दिया, वो सख्त लहजे में कहती हुई टेबल से एक कीमती बांस उठाकर नीचे पटक चुकी थी। मैं मर जाऊंगी, वो मुझे चाहिए। सानिया ने जुनूनी अंदाज में बेडशीट खींचकर नीचे फेंकी। आई विल किल यू साहिबा खानजादा। सानिया ने साइड पर रखे स्टूल को ठोकर मारते हुए नीचे गिरा दिया। हाँ हाँ, मैं उसे मार दूंगी और फिर सलमान खानजादा पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। इस तरह बोलती हुई वो किसी पागल की तरह लग रही थी। सानिया, ओपन द डोर। समरीन बेगम ने दरवाज़ा खटखटाया। नौकरों ने उन्हें कॉल करके बता दिया था कि सानिया मैम रूम में बंद हैं और उनके कमरे से तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही है। मॉम। सानिया बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया। मॉम। समरीन बेगम को अपने सामने देखकर वो फौरन उनके सीने से लग गई। क्या हुआ सानिया? और ये तुमने कमरे का क्या हाल कर रखा है? चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। समरीन बेगम उसे अपने साथ कमरे में लेकर आईं। अब बताओ क्या हुआ है? उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उन्होंने प्यार से पूछा। मॉम, मुझे वो चाहिए। मॉम, मैं मर जाऊंगी उसके बिना, सानिया ने रोते हुए कहा। सानिया, रोना बंद करो, तुम कमज़ोर नहीं हो। और मुझे बताओ वो कौन है? समरीन बेगम ने सख्त शब्दों में पूछा। सलमान खानजादा, सानिया ने अपने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया। तो बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आज ही उसके मेंशन जाती हूँ और तुम्हारा रिश्ता उसके साथ पक्का करके ही लौटूंगी। समरीन बेगम ने प्यार से उसके आंसू पोंछे। बिजनेसमैन सलमान खानजादा को कौन नहीं जानता था? मॉम, वो शादी कर चुका है, वो भी अपनी उस पागल कजिन से जो दिमाग से एकदम फ्री है। सानिया ने होंठ भींचते हुए कहा। तो समरीन बेगम ने कुछ पल तक उसका चेहरा देखा और आगे बोली, तो क्या हुआ? उसे रास्ते से हटाया भी जा सकता है। उनके शब्द सख्त थे और किसी भी रहम से खाली। एक ऐसी पत्थर दिल औरत जो एक मासूम लड़की को मारने की बात इतनी आसानी से कर चुकी थी। मैं पहले ये कोशिश कर चुकी हूँ मॉम। जब सलमान खानजादा ने मेरे सामने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया था, तब मैं उसी वक्त उसे मार देना चाहती थी, पर वो बच गई और छोटी बच्चियों जैसा बर्ताव करने लगी। मुझे लगता था सलमान खानजादा अब उस पागल से शादी नहीं करेगा, लेकिन वो तो उस पागल लड़की से शादी करके उसे अपने साथ यहाँ लंदन सलमान मैंशन में ले आया है। सानिया की आंखें एक बार फिर बहने लगीं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ है ना, ऐसा प्लान बनाऊंगी कि सलमान खानजादा जान ही नहीं पाएगा कि उसकी पागल बीवी मौत के मुंह तक कैसे पहुंची। समरीन बेगम बेदर्दी की सारी हदें पार कर चुकी थीं। उनकी बात सुनते ही सानिया ने सुकून का सांस लिया। साहिबा, यहाँ बैठकर खाना खाओ, फिर दवाई लेनी है। सलमान खानजादा ने उसको प्यार से समझाया। ना प्रिंस, मुझे दवाई नहीं खानी, साहिबा मुंह बनाते हुए बोली। वो आज ही उसे डॉक्टर के पास लेकर आया था, जहाँ डॉक्टर ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था। उसने बताया था कि साहिबा अगर कोशिश करे तो रिकवर कर सकती है, बस उसको दवाई टाइम टू टाइम लेनी होगी। साहिबा, मेरी बात मानो, इधर आओ, सलमान ने उसे पुचकारा। वो अगर बच्ची थी तो सलमान ने उसे बच्चों की तरह ही ट्रीट किया था। पहले आप ये बताएं, मुझे पार्क लेकर जाएंगे? साहिबा ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ले जाऊंगा, चलो बैठकर खाना तो खाओ और दवाई लो, सलमान ने बिना माथे पर बल डाले कहा। ना, मुझे दवाई नहीं लेनी, मैं बस खाना खाऊंगी, साहिबा ने सर ना में हिलाते हुए कहा। साहिबा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से दवाई खिलाऊंगा। याद है ना मेरा तरीका, जिससे तुम्हारी तबीयत ख़राब होने लगती है?
उसकी बात पर साहिबा बुरी तरह डर गई थी। जब जब जज्बातों से मजबूर होकर सलमान उसके थोड़ा सा करीब होता तो उसे सच में तबीयत खराब होने लगती थी। उसके चेहरे पर अब डर देखकर सलमान के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। चलो फिर तो जल्दी से आओ, वरना तुम जानती हो, सलमान ने बनावटी नाराजगी से कहा तो साहिबा झट से उसके करीब आकर बैठ गई और मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, मुझे अपनी तबीयत खराब नहीं करनी, बस आप मुझे दवाई दे दीजिए। सलमान धीरे से मुस्कुराते हुए पहले उसको खाना खिलाने लगा और फिर उसके बाद उसे दवाई दे दी। अभी साहिबा ने दवाई खाई ही थी कि तभी सानिया अंदर दाखिल हुई। हेलो साहिबा, कैसी हो? सानिया ने आते हुए कहा तो साहिबा जोर से सलमान के बाजू से चिपक गई। सानिया ने होंठ भींच लिए। लास्ट टाइम के लिए आई एम सॉरी, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी साहिबा? सानिया ने उसके सामने गिफ्ट रखते हुए कहा। साहिबा ने सलमान की तरफ देखा। सलमान खामोश रहा। फ्रेंड्स, साहिबा ने आगे हाथ बढ़ाकर गिफ्ट पकड़ लिया। सानिया मुस्कुरा दी। कम ऑन सलमान, अब तुम भी माफ़ कर दो, देखो साहिबा भी मेरी फ्रेंड बन चुकी है। सानिया ने मुस्कुराते हुए सलमान खानजादा से कहा तो उसने गहरी सांस भरते हुए सर हिला दिया। फिर काफ़ी देर तक वो तीनों बैठे बातें करते रहे। इस बीच साहिबा उठकर किचन में पानी पीने गई तो सलमान भी उसके पीछे पीछे गया था कि कहीं वो खुद को कोई चोट ना पहुंचा ले। वो ऐसे ही उसका ख्याल रखता था। उसने साहिबा के लिए एक पर्सनल नौकरानी भी रख दी थी जो 24 घंटे उसका ख्याल रखती और उसके पर्सनल काम करती थी। उन दोनों के जाते ही सानिया हल्का सा मुस्कुराई। उसने सामने टेबल पर पड़ी साहिबा की दवाइयाँ देखते हुए एक शीशी उठाई, उसकी गोलियाँ निकाल कर सारी अपने बैग में डाली और अपने साथ लाई हुई दवाइयाँ जो समरीन ने उसे दी थीं, उन गोलियों को शीशे में डालते हुए उसने शीशी वापस मेज पर रख दी। इतने में सलमान और साहिबा वापस किचन में बाहर आए थे। फिर वो तीनों पार्क के लिए निकल गए। भरपूर दिन गुजारने के बाद सानिया को उसके घर छोड़ते हुए वो दोनों अपने मेंशन लौट आए थे। साहिबा, सलमान ने बेड पर लेटी उसे पुकारा तो करवट लेकर उसकी तरफ हुई थी। जी प्रिंस। साहिबा उसकी तरफ पलटी। उसके गाल पर हाथ रखकर उसकी बियर्ड की चुभन अपने हाथ पर महसूस करती साहिबा खिलखिला उठी। सलमान खानजादा उसके इस अंदाज पर आंखों में चमक लिए उसे बड़े ही प्यार से देखने लगा। फिर उसे कमर से अपने करीब करता हुआ उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया और अपनी बियर्ड को उसकी मुलायम गर्दन से सहलाने लगा तो उसकी गुदगुदी से साहिबा की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। प्रिंस, ना करें, मुझे गुदगुदी होती है। साहिबा हंसते हुए उसका चेहरा खुद से दूर करने लगी। ऐसे कैसे ना करूं? तुम्हें क्या पता मैंने खुद पर कितने पहरे बिठाए हुए हैं, सलमान खानजादा ने कहते हुए उसके गाल पर अपनी बियर्ड प्यार से सहलाई और साहिबा हंसती हुई अपने गाल पर हाथ रख गई तो सलमान ने मुस्कुराते हुए उसके दूसरे गाल पर अपनी बियर्ड हल्के से रगड़ दी। उफ प्रिंस, आप तो एकदम जादूगर हैं। जब भी मेरे करीब आते हैं ये देखिए मेरा दिल कितनी ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगता है। यह कहकर उसने सलमान का हाथ अपने दिल वाली जगह पर रखा। उसकी नरम गोल धड़कन पर अपना हाथ रखते ही सलमान के पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ गई थी। वो हल्के से अपने हाथों का दबाव बनाते हुए उसकी धड़कन की नरमी को महसूस करने लगा और वो बुरी तरह मदहोश हुआ था। उसकी शर्ट के बटन खोलता हुआ धीरे से उसके कान उसकी धड़कन की सरगोशी सुनने लगे। तुम्हारी धड़कनों की आवाज़ मैं करीब से सुनना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने उसकी नरम धड़कनों पर अपना सर टिका दिया, जबकि साहिबा की धड़कनें और भी तेज़ी से धड़कने लगी थीं। दूधिया धड़कनों पर रेड बिरा देखते ही सलमान अपने होंठ कुचल कर रह गया था। वो इस पर्दे को भी हटा देना चाहता था, लेकिन इससे आगे जाता तो शायद वो अपना ही नुकसान कर जाता, क्योंकि अभी साहिबा इन बातों से अनजान थी। गहरी सांस लेते हुए सलमान ने झुकते हुए उसकी सांसों को कैद कर लिया। कितनी ही देर तक वो उस पर झुका अपनी प्यास बुझाता रहा, जबकि साहिबा की सांसें बंद होने लगी थीं। तब उसे होश आया। हल्का सा अलग होते हुए वो दोबारा से उसके होंठों पर झुक गया। उसकी महबूब बीबी उसके इतना करीब होते हुए भी उससे दूर थी। वो अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पा रहा था और आज जब उसने साहिबा को इस रूप में देखा तो मन बुरी तरह मचल उठा था। वो दोबारा से उसके लाल होते होंठों पर झुकता हुआ उसकी सांसें खींचने लगा। प्रिंस, मुझे सांस नहीं आ रही। सलमान के दोबारा झुकने पर उसने जोर से सलमान को खुद से अलग करते हुए कहा। वो फूली हुई सांसों के बीच बोल रही थी, लेकिन उसके लाल होंठ सलमान को बुरी तरह अपनी ओर खींच रहे थे। गहरी गहरी सांसें लेते हुए वो दोबारा से उसके होंठों पर झुककर उसे अपनी सांसें देने लगा। अब ठीक हो? सलमान ने उसके माथे पर होंठ रखते हुए पूछा। साहिबा ने उसके सीने में चेहरा छुपाते हुए हामी भरी।
ये उसे नायाब ने ही समझाया था कि वो सलमान को रोक नहीं पाती थी। प्रिंस, मुझे कुछ हो रहा है। उसके सीने से चेहरा उठाते हुए साहिबा कपकपाती आवाज़ में बोली। उसका बदन धीरे धीरे कांप रहा था। सलमान के इतना करीब आने पर उसको कुछ कुछ होने लगा था। ये इश्क का नशा है मेरी प्रिंसेस। जब आपका प्रिंस आपके करीब आता है ना, तो रोमांस के कीड़े आपके वजूद में भी फड़फड़ाने लगते हैं। वो शरारत से उसको देखते हुए बोला था, तो साहिबा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। अच्छा कुछ नहीं, अब सो जाओ। साहिबा को खुद से लगाते हुए सलमान सीधे होकर लेटा और उसका सर अपने सीने पर रख दिया। दिन अपनी डगर पर गुजरने लगे। सानिया की दोस्ती साहिबा से गहरी होती चली गई। आज सलमान खानजादा घर पर ही था जब फिरोज खानजादा की कॉल आई कि वो चाचू बन गया है। उनके बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम उन्होंने अहमद रखा था। थोड़ी देर में वीडियो कॉल करते हुए दोनों अपने भतीजे को देख रहे थे जो बिल्कुल फिरोज की कॉपी था। उस बच्चे को देखने के बाद तो साहिबा जैसे दीवानी हो गई थी। साहिबा की तब से एक ही रट लगी हुई थी, प्रिंस वो बच्चा कहाँ से आया है। बच्चे को देखने के बाद उसने सबसे पहला सवाल यही किया था, जिस पर सलमान ने कॉल जल्दी से बंद कर दी, कहीं कि वो अपनी झल्ली बीबी की वजह से सबके सामने शर्मिंदा न हो जाए। प्रिंस बताइए ना, बेबी कहाँ से आया है। साहिबा ने सलमान का हाथ पकड़ कर हिलाया। साहिबा, ये अल्लाह ताला ने भेजा है, सलमान ने उसको प्यार से समझाया। प्रिंस, मुझे भी चाहिए, हम भी अपना बच्चा लेकर आते हैं। साहिबा साहिबा ने झट से कहा। साहिबा, बेबी ऐसे नहीं आता, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसकी बात पर हंसते हुए सलमान ने उसे जो समझ में आया कह दिया। तो हम भी करते हैं ना प्रिंस। साहिबा ने उसकी आजमाइश ले ली। साहिबा, अभी नहीं, जब आप बड़ी हो जाओगी फिर हम भी ले आएंगे। सलमान होंठ भींचते हुए बोला। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, मतलब अभी चाहिए। साहिबा ने ना में सर हिलाते हुए पाँव जमीन पर पटके। साहिबा, जिद नहीं करते। सलमान ने उसको अपने साथ लगाया। प्रिंस, लेकिन मुझे अभी इसी वक्त बेबी चाहिए। साहिबा ने अपनी नम आंखें उसकी आंखों में डालते हुए कहा। बेबी चाहिए? उसकी आंखों में देखते हुए सलमान ने पूछा। हाँ, बेबी चाहिए अभी। ठीक है, ये कहकर वो उसके होठों पर झुक गया। उसकी नरम कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे सीने से भींच लिया। अगले ही पल साहिबा की हालत बिखरने लगी थी। बोलो, अब भी बेबी चाहिए? उसकी हालत देखते हुए सलमान ने हंसकर कहा, जबकि साहिबा हिम्मत करके बोली। हाँ, मुझे अब भी बच्चा चाहिए। देख लो, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, और अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई और मैं पीछे हट गया तो तुम्हें बच्चा नहीं मिल पाएगा। नहीं नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगी। हिम्मत करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी बड़ी जंग से पहले खुद में हिम्मत पैदा कर रही हो। उसे किसी भी कीमत पर बच्चा चाहिए था। साहिबा ने फिर से कहा तो सलमान ने एक झटके में उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर उसकी नरम गर्दन पर अपने प्यार का स्पर्श छोड़ने लगा। सलमान आसपास से बेखबर बस उसी में मगन था कि तभी सानिया बिना दस्तक दिए अंदर दाखिल हुई थी, और सामने का मंजर देखकर वो सर से लेकर पांव तक जल उठी थी। वो अब और सब्र नहीं कर सकती थी। खटका सुनते ही सलमान उससे अलग हुआ था। उसने रुख मोड़ा तो सानिया सामने खड़ी थी। सलमान ने नागवारी से सानिया को देखते हुए बड़े ही प्यार से साहिबा को सोफे पर बिठाया और खुद वहाँ से चला गया और जाकर स्टडी में बंद हो गया, जबकि सानिया धीरे धीरे चलते हुई साहिबा के करीब आई थी, जो अपना सांस बाहर छोड़ते हुए उठ चुकी थी। सानिया को सामने देखकर एक पल के लिए वो बुरी तरह डर गई थी और फिर हिम्मत करते हुए हल्के से मुस्कुरा दी। सानिया आपी, आप। साहिबा उसकी तरफ बढ़ी तो सानिया ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम पागल लड़की मेरी जगह ले सकती हो सलमान खानजादा की ज़िंदगी में? सानिया ने नफरत भरे शब्दों में कहा। सानिया आपी, उसके अंदाज देखते साहिबा ने डर कर उसे पुकारा। खबरदार, नहीं हूँ मैं तुम्हारी आपी। साहिबा के आपी कहने पर सानिया गुस्से से तमतमा उठी। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर साहिबा की चीख बेसाख्ता निकली थी। आवाज़ मत निकालना, आज तो मैं तुम्हारी कब्र खोद कर ही जाऊंगी। सानिया गुस्से से पागल हो चुकी थी। उन दोनों को एक साथ देखकर वो होश खो बैठी थी कि गुस्से में क्या करने जा रही है उसे नहीं पता था। वो भूल गई थी समरीन बेगम के प्लान को, जिन्होंने उसे समझाया था कि साहिबा को धीमा जहर देकर धीरे धीरे सलमान की ज़िंदगी से निकालना है। वो एक ही बार में अब साहिबा को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसने गुस्से से टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट से चाकू उठाया। प्रिंस, उसके अंदाज देखते ही साहिबा ने सलमान को पुकारा था। वो नहीं आएगा,
क्योंकि उसका स्टडी रूम साउंड प्रूफ है और जिस वक्त तक वो बाहर निकलेगा तुम इस दुनिया से जा चुकी होगी। सोनिया ने अजीब जुनूनी अंदाज में कहा था। एक ही पल में आगे बढ़ती वो साहिबा की गर्दन पर चाकू रख चुकी थी। सानिया! अचानक ही सलमान की दहाड़ गूंजी। प्रिंस, मुझे बचाओ! साहिबा ने हिचकियों से रोते हुए सलमान को पुकारा। साहिबा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सलमान ने उसे तसल्ली दी। उसको रिलैक्स रखना जरूरी था, वरना अगर वो परेशान होती तो उसको पैनिक अटैक आ सकता था। बहुत हो गया सलमान, अब बस, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो बहुत कुछ होगा। सबसे पहले तो ये इस दुनिया से जाएगी, उसके बाद हम दोनों का निकाह होगा। सानिया ने पागलपन में कहते हुए सलमान की तरफ देखा। वो तो उसका जुनून देखकर ही डर गया था। प्रिंस! साहिबा ने थर थर कांपते हुए सलमान को पुकारा। साहिबा! सलमान ने आगे बढ़ना चाहा। दूर दूर रहो, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो तुम्हारी साहिबा की टिकट इस दुनिया से कटी समझो। सानिया ने अजीब से अंदाज में हंसते हुए सलमान को पीछे रहने का इशारा किया। सानिया, तुम्हें क्या चाहिए? मैं देने को तैयार हूँ, पर साहिबा को छोड़ दो। देखो वो कितना डरी हुई है। सलमान होंठ भींचते हुए बोला। तुम सच में मुझे देने को तैयार हो? सानिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, जो तुम कहोगी मैं देने को तैयार हूँ। सलमान के लिए साहिबा से जरूरी कुछ भी नहीं था। मुझे तुम चाहिए सलमान, निकाह कर लो मुझसे, फिर छोड़ दूंगी। सानिया बोली। सानिया, तुम पागल हो चुकी हो, ये कैसी डिमांड है? तुम्हें मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम साहिबा को छोड़ दो। सलमान की आंखें गुस्से से लाल थीं। अगर साहिबा उसके कब्जे में ना होती तो इस वक्त सानिया को अच्छा खासा सबक सिखा देता। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। बचपन से तुम्हें चाहा है, तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र क्यों नहीं आती? सानिया ने साहिबा की गर्दन पर चाकू का दबाव बढ़ाते हुए कहा। प्रिंस! साहिबा ने आंसू बरसाती निगाहों से उसे पुकारा। साहिबा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा प्रिंस यहीं है। सलमान ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। सानिया, साहिबा को छोड़ दो, मैंने कभी तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दी, उल्टा तुम्हारे सामने साहिबा से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तुम्हें अपनी दोस्त समझा। सलमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। प्रिंस, मुझे बचा लो। साहिबा रोती हुई बस एक ही बात बोल रही थी, चुप रहो तुम। और सानिया ने रोती हुई साहिबा को डांटा। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? इसने मुझसे मेरा सलमान खानजादा छीन लिया। तो इसकी मासूमियत से मुझे नफरत है, जिससे तुम्हें इश्क हुआ है। सानिया ने साहिबा की गर्दन पर चाकू का दबाव और भी बढ़ाते हुए कहा। हल्की सी खून की धार साहिबा की गर्दन से निकली थी, जबकि सलमान तड़प उठा था। मैं अब से नहीं, मैं बचपन से ही इससे इश्क करता हूँ। सानिया, साहिबा मेरी रग रग में बसी हुई है, तुम चाहे जो भी कर लो, इसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। अगर तुमने साहिबा को मार दिया तो मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगा। सलमान ने गन अपनी कनपट्टी पर रखी। नहीं सलमान, ये क्या कह रहे हो? सानिया ने तड़पते हुए साहिबा को एक तरफ धक्का दिया और उसका सर टेबल से जा टकराया। साहिबा वहीं पर बेहोश हो गई थी। साहिबा! सलमान उसकी तरफ बढ़ने लगा। खबरदार, अगर तुम उसकी तरफ बढ़े तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगी। सानिया ने चाकू उठाकर अपने हाथ में लेते हुए दोबारा से साहिबा की तरफ निशाना बनाया। नहीं नहीं, मैं आगे नहीं आ रहा सानिया, प्लीज़ तुम बस साहिबा से दूर रहो। सलमान ने खड़े होते हुए कहा। सानिया भी सीधी हो गई थी। सलमान, बस मुझसे शादी कर लो, मैं साहिबा को छोड़ दूंगी। तुम चाहे इसको भी साथ रख लेना, लेकिन ये पागल तुम्हें क्या दे सकती है? साहिब! उसकी बात पर इंतहाई नफरत से सलमान ने उसे देखा था। शट अप सानिया, वरना बिना लिहाज किए तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी बीबी के करीब अगर तुम गई तो अपनी खैर मनाना। सलमान गुस्से से चीखा। बीबी शब्द पर उसने अच्छा खासा जोर देते हुए कहा, जैसे सानिया को जताना चाहता हो कि साहिबा से उसका क्या रिश्ता है और उसकी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है। वो अच्छा क्या कर लोगे तुम? अगर मुझे जान से मार दोगे तो तुम्हारी ये जो पागल बीबी है ना, जिंदा तो मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो इसके भी नहीं हो सकते, समझे तुम? हैंड्स अप! पीछे से अचानक आवाज़ गूंजी और सानिया ने पलट कर देखा तो पुलिस अफसर उसके सर पर गन रखे उसको सरेंडर करने का बोल रहा था। सानिया ने दांत पीसे। वो कैसे भूल गई थी कि वो सलमान खानजादा है, उसकी सोच से 2 कदम आगे चलने वाला। वो कब से उसको उलझा रहा था। इसका मतलब कि वो पहले ही पुलिस को कॉल कर चुका था और अब पुलिस का इंतजार कर रहा था। सानिया ने शौक की हालत में पलटकर सलमान की ओर देखा, जो साहिबा का सर अपनी गोद में रखे उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। सलमान खानजादा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, सानिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अरेस्ट हर इंस्पेक्टर! सलमान खानजादा लाल आंखों से इंस्पेक्टर को कहते हुए साहिबा को अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ भागा। साहिबा के सर से खून निकल रहा था और सलमान की जान उसके लबों पर अटकी हुई थी।
वो जल्द से जल्द उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। अब वो कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर के बाहर आते ही सलमा ने आगे बढ़कर पूछा। शी इज़ फाइन। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। वो अपनी लॉस मेमोरी को रिकवर कर रही हैं, डॉक्टर ने पेशेवराना अंदाज में कहा और आगे की ओर बढ़ गया। जबकि डॉक्टर की बात सुनकर सलमान शौक की हालत में वहीं की वहीं खड़ा रह गया था। होश में आते ही वो अंदर भागा जहां वो आंखें बंद की लेटी थी। साहिबा, सलमान ने धीरे से सरगोशी की। सलमान। साहिबा के होंठ हिले। तकलीफ की वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। सलमान ने उसके हिले होंठों से अंदाज़ा लगा लिया कि वो उसे उसके नाम से पुकार रही है। आई मिस यू सो मच साहिबा। सलमान ने बड़ी मजबूती से उसके दोनों गालों पर होंठ रखे और उसके माथे को चूमा। सलमान, मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हो गया था? मध्यम आवाज़ में बोलती वो सलमान को उसकी ज़िंदगी लौटा रही थी। सलमान ने बिना जवाब दिए धीरे से उसके नरम होठों को छू लिया। जानती हो कितनी तकलीफ से गुजरा हूँ मैं? सलमान ने लाल आंखों से उसको देखते हुए कहा। सलमान, वो आपकी फ्रेंड सानिया, उसने मुझे कार से टक्कर मारी थी, साहिबा ने बहते आंसुओं के साथ कहा, जबकि सलमान होंठ भींच कर रह गया। इसका मतलब सानिया ने उसकी साहिबा को जान से मारने की कोशिश की थी। सानिया के खाते में एक और जुर्म का इजाफा हो गया था और अब तो वो उसके जेल जाने का पक्का इंतजाम करने वाला था। उस दिन क्या हुआ था साहिबा? साहिबा के संभलते ही सलमान ने उसको रिलैक्स अंदाज में बिठाते हुए सवाल किया। उस दिन मैं सानिया के साथ आपके लिए केक लेने गई थी, आपको सरप्राइज़ देने के लिए। सानिया ने कहा कि मैं जाकर ले आऊँ। मैं वापस आई तो सानिया बाहर नहीं थी और गाड़ी भी गायब थी। फिर किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं रोड के बीचों बीच गिर पड़ी। सानिया पता नहीं कहाँ से अचानक गाड़ी लेकर आई और मुझे टक्कर मार दी। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, साहिबा ने रोते हुए बताया। और सलमान कैसे वो पल भूल सकता था साहिबा को, जो खून से लथपथ सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। अगर वहाँ इत्तेफाक से सलमान का गुजर ना होता तो न जाने क्या हो जाता। सलमान उसे वक्त पर अस्पताल लेकर गया था। वहाँ साहिबा को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया था और फिर वो पल आया जब डॉक्टर ने कहा वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। उसकी याददाश्त अब बस 5 साल के बच्चे जितनी है। पहले घर में वो सिर्फ अपने माँ बाप को पहचानती थी, फिर धीरे धीरे उसकी सबसे पहचान हुई थी। मॉम। लॉन्ज में बैठे सब बातें कर रहे थे। सबने इस आवाज़ पर पलट कर देखा था जहाँ साहिबा और सलमान खड़े थे। साहिबा के एकदम ठीक होने के बाद सलमान अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके लंदन से हिंदुस्तान आ गया था। उसका इरादा अब यहीं पर अपना बिजनेस सेटअप करने का था। वो अब और ज़्यादा अपनी फैमिली से दूर रहना नहीं चाहता था। मॉम, डैड, साहिबा ने ये बात कहकर जैसे सबको चौंका दिया था। सबके हैरत में डूबते ही उसकी एक संजीदा आवाज़ गूंजी। मॉम, डैड, मैं हूँ आपकी साहिबा, मैं ठीक हो गई हूँ। साहिबा ने आगे बढ़ते हुए सन्न बैठी आयशा बेगम के गले से लिपट कर कहा। सलमान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और सबसे गले मिलने लगा। साहिबा, मेरी बच्ची। सुरैया बेगम ने भी रोते हुए उसे खुद से लगाया था। तभी नायाब नीचे आई। उसकी गोद में अहमर था। नायाब ने हर किसी की तरफ हैरत से देखा और फिर हंसते हुए साहिबा को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद सारा वक्त साहिबा ने अहमर के साथ गुजारा। वही नायाब ने उसको उसकी बचपने की हरकतें याद करवाईं तो वो सुनकर लाल पड़ती सोचने लगी, क्या वाकई उसने ये सब बचपने में किया था? लेकिन ज़्यादा देर नहीं गुजरी कि उसे अहमर इतना प्यारा लगा था कि उसके साथ मगन होते वो सब कुछ भूल गई थी। सलमान, अहमर कितना प्यारा है ना? कमरे में आते ही वो सलमान को बेड पर बैठा देखकर चहक कर बोली थी। हाँ, प्यारा तो है। सलमान, जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, अपने बिजी अंदाज में जवाब दिया। सलमान, मैं अहमर को ले आऊँ? साहिबा ने बेड पर घुटनों के बल खड़े होते हुए पूछा। सलमान ने कोई जवाब नहीं दिया। सलमान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। साहिबा ने उसे बिजी देखते हुए गुस्से से कहा। कहो साहिबा, क्या कहना है? लैपटॉप साइड पर रखते हुए सलमान ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। वो मैं अहमर को ले आऊँ? हमेशा की तरह वो फिर से उसकी कुर्बत में लरचने लगी थी। नहीं, क्योंकि अब हम अपना अहमर खुद लाने की तैयारी करेंगे, आज ही। रुख पलटकर उसके ऊपर आते सलमान ने दो मानी शब्दों में कहा। तुम जानती हो, जब अहमर पैदा हुआ था तो तुमने भी बच्चे की रट लगाई हुई थी और मैंने कहा था जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हम अपना बच्चा भी ले आएंगे। सलमान ने झुकते हुए उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। सलमान, प्लीज़। साहिबा ने हिचकिचाहट से उसे पुकारा। साहिबा, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। न तुम्हारी तबीयत ख़राब होने का, ना ही तुम्हारा ये कहना कि मेरे नज़दीक आते ही तुम कांपने लगती हो। सलमान ने बोलते हुए उसके होंठों को पकड़ लिया था। आज तुम्हें मेरा होने से कोई रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। सलमान उसके माथे पर होंठ रखते हुए उसे अपनी बाहों में भींच गया था।
साहिबा ने उसके गले में बाजू डालकर खुद को उसके हवाले कर दिया। धीरे धीरे सलमान उसको इस जहां से दूसरे जहां में ले गया। खिड़की से झांकता चांद उनके इस मिलन पर शर्माकर बादलों की ओट में छुप गया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी में।